हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कपिल तोमर मैथ। और काफ़ी दिन बाद आज मुलाकात हो रही है। बहुत टाइम से मैं भी बिजी था, आप भी बिजी थे एग्जाम की प्रिपरेशन में। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए, आज आपने देख भी लिया होगा, बोर्ड के पीछे लिखा भी हुआ है जैसा कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। द मोस्ट डिफिकल्टी जो स्टूडेंट के साथ फेस हो रही है आज के समय में, जैसा मैंने रियलाइज किया है कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। सबको पता है एसएससी एग्जाम के अंदर 4 सेक्शन आते हैं, जैसा कि हमारे बोर्ड पर भी लिखे हुए हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। बट हम सही तरीका नहीं जानते, जिससे कि पेपर के टाइम जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो चलिए, मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बाकी आप अबाउट सेक्शन भी देख सकते हैं मेरे बारे में कि तो आप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जैसा कि आपको लिखा हुआ है, इंग्लिश भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये है W1 और ऊपर हेडिंग आपने देखी ली होगी एसएससी एग्जाम। मोस्टली सभी एग्जाम में प्री एग्जाम है, सबको पता है आपको। एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो। एमटीएस तो खैर अब डिफरेंट टाइप में हो गया है नए पैटर्न पे। तो एसएससी ने अभी कमाल की चीज कर रखी है कि मैथ्स को बहुत आसानी से पूछ रहे हैं वो लोग। तो हम बात करते हैं, ये W1 रिप्रेजेंट करता है एक पहला रास्ता, और W2 रिप्रेजेंट करता है वे टू क्या होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले, अगर आपका मैथ्स रीजनिंग पर अच्छी कमांड है तो सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए पहले तरीके में। इसे पहले वे में रीजनिंग करिए, फिर दूसरे नंबर पर मैथ्स करिए, जीके करिए, इंग्लिश करिए। लेकिन अब इनका सेपरेट टाइमिंग भी है, कैसे कैसे आप टाइमिंग में करेंगे, कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट हमें फिनिश करना है। तो मैं बता रहा हूं, अगर आपको ये 18 से 20 मिनट मैक्सिमम है इसकी रीजनिंग, आपको 18 मैक्सिमम 20 और मिनिमम 18 मिनट में आपको करना ही करना है। किसी भी हालत में आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, दैट्स इट। आगे अगर मैं मैथ्स की बात करूं, उसके लिए आपको कोशिश करनी है। और भी रीजनिंग अगर आपकी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बहुत एक्सपर्ट है, तो 15 मिनट में भी कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट कोशिश करनी है कि 20 मिनट से पहले पहले आपको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको टाइम बचाना है सिर्फ मैथ्स के लिए। दूसरे नंबर पर अगर आप मैथ अटेम्प्ट करते हैं, मैथ को अगर मैं मान के चलूं, आप 20 से 25 मिनट्स में उतने क्वेश्चन निकाल लेंगे जितने आपको आते हैं। हो सकता है एक या दो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट 20 से 25 कोशिश करें कि 20 मिनट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन कुछ कैलकुलेटिव होते हैं जिनसे नहीं बन पाता, तो वो आप देख लेंगे। तो आपको कोशिश करना है मैक्सिमम 25 मिनट्स, और मिनिमम आपको 20 मिनट तो देना ही देना है जल्दी से करने के लिए। कुछ क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। अब बची आपके पास, अगर मिनिमम भी अगर हम बात करें 25 मिनट लेंगे, अब आपको जीके पर आना है उसके बाद, क्योंकि जीके सेक्शन ऐसा है जो आप पढ़ लेंगे तो तुरंत आंसर हो जाएगा आपका। तो जीके में आपको कितना करना है, कितना भी जल्दी पढ़ेंगे 5 से 7 मिनट लगता ही लगता है। मिनिमम 5 मिनट लगेगा और मैक्सिमम 7 से 8 मिनट लग ही जाएगा आपको। उसके बाद अगर मैक्सिमम की बात करें तो 10 मिनट से कभी भी ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखिए, कभी कभी होता है इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट आ जाती है, पीक्यूआरएस में आपको बहुत सारी डिफिकल्टी होती है। और अगर हम बात करें किसकी, क्लोज टेस्ट आ जाता है, तो जनरली एसएससी के प्री एग्जाम में क्लोज टेस्ट ही आ रहा है, तो आप उसकी बार बार क्विक रीडिंग करने के बाद भी आप उसे रीचेक करके आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि पहले आपको कौन से सीक्वेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें आप अटेम्प्ट करें। तो इंग्लिश के बाकी रेस्ट टाइम ऑफ इंग्लिश को दे सकते हैं आप, जो भी बचा आपका टाइमिंग है। अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो आप उस टाइमिंग में आप ले सकते हैं कि 5 से 7 मिनट आपने यहां दे दिया, अब बचा आपके टाइम 12 से 15 मिनट्स बचा होगा आपका। तो ये रिमेनिंग टाइम आपका टोटल ओवरऑल अगर आप ऐड करेंगे तो 60 मिनट अप्रोक्स आपका बन जाएगा। लेकिन वे टू क्या कहता है, अब ये तो होगा एक रास्ता, जो बच्चा मैथ और रीजनिंग में एक्सपर्ट है, बहुत आसानी से कर लेता है, डिफिकल्टी है नहीं होती उसे करने में। अब दूसरा रास्ता क्या है कि आप 15-20 मिनट में 15 से 17 मिनट के अंदर इन दोनों सब्जेक्ट को कवर कर लें, और उसके बाद रेस्ट ऑफ टाइम रीजनिंग पर दें, और फिर लास्ट में वो मैथ्स पे अटेम्प्ट करें। जो भी आपका रिमेनिंग टाइम है कि 20 मिनट, तरीका वही है कि आपको मिनिमम 20 मिनट देने हैं, और मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम 20 से ज्यादा आपको रीजनिंग में नहीं लगाना है, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कोई रीजनिंग में होता क्या है, जनरली कोई टिपिकल क्वेश्चन आ गया सीरीज का, वो आपको समझ नहीं आएगा, और जब समझ नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दीजिए, उस पर टाइम वेस्ट करना बेकार है। अब मैथ्स में रेस्ट ऑफ टाइम आपका जो भी बचा है 20 से 30 मिनट, जो भी आपके बिटवीन में टाइम बचता है वो कर लेते हैं। ये वे टू उनके लिए है जिनका मैथ्स थोड़ा लगता है कि हमारा मैथ्स खराब है, आसानी से नहीं कर पाते या बहुत टाइम लेते हैं, जो टाइम टेकिंग स्टूडेंट होते हैं। अब आपको स्किपिंग की हैबिट डालनी है, इन सबको तो फॉलो करना है। एक आता है स्किपिंग मेथड, स्किपिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन देखा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन पहले पढ़ के समझ में नहीं आया, रीजनिंग का सेक्शन खुला, आपका रीजनिंग का सेक्शन खुला और आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आ रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 5 to 7 सेकेंड्स में जितने टाइम आप पढ़ने में लगाते हैं, उस पढ़ने वाले टाइम में ही समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। गॉट इट माय पॉइंट? सॉरी फॉर दिस। तो इस बात को आप ध्यान रख लेना, आपको कोई भी क्वेश्चन पर 30 सेकंड से मोर देन टाइम नहीं स्पेंड करना है। अगर आपको आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है। और हाँ, कोई भी चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं लेना है कि अभी दिल पे ले लें कि हम तो भाई डाइस पढ़ के आए और डाइस का क्वेश्चन ये बनाएंगे, तो उस पर मोर देन टाइम आप स्पेंड कर दें, ये आपकी बेवकूफी होगी और ये आपको लॉस पहुंचा सकता है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट घर से माइंड सेट बना के चलिए कि आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो फॉलो करिए, वरना अपने अकॉर्डिंग भी कोई शक कोई सेक्शन आप इनमें से उठाकर रख सकते हैं आगे पीछे, उसमें भी आपको, लेकिन टाइमिंग का जो सॉल्यूटिंग है वो आपको बहुत डिस्ट्रीब्यूटिंग करना पड़ेगा। एसएससी सिर्फ प्लानिंग का गेम है। अगर आपने प्लानिंग परफेक्ट करी है, और मेरा एक बहुत फेमस कोट्स है, इफ योर प्लानिंग इज परफेक्ट देन नो वन कैन डिफीट यू। तो थैंक यू गाइज, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और उमंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।